Hello students, in today's video we are going to discuss different types of waves. Without wasting any time, let's start. देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास जनरली वेव्स कितने तरीके की होती हैं। इससे पहले हमने बात करी कि हम वेव किसे कहते थे, व्हाट वाज वेव और व्हाट इज वेव। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वेव किसे कहते हैं। वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कि वेव क्या होती है स्टूडेंट, वेव हम उसे कहते हैं जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है बिना पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट के। और स्टूडेंट, हमने एनर्जी का ट्रांसफर प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे ट्रांसफर होती है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास वेव्स के भी देखिए 3 डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। तो देखिए स्टूडेंट, एक एक करके तीनों वेव्स को समझेंगे आज के वीडियो में। देखिए स्टूडेंट, मैंने वेव्स का वीडियो रखा है, काफी शॉर्ट वीडियो रखा है। तो देखिए पहला जो हमें है यहाँ पर दिया हुआ है मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट, बड़ा ही इजी है। देखिए इसमें क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। देखिए लिखा हुआ था वेव्स विच रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। देखिए स्टूडेंट्स, में एक वर्ड आया प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है स्टूडेंट फ्लो करना। प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, फ्लो करना। तो देखिए ऐसी वेव स्टूडेंट, ऐसी वेव्स जिनको फ्लो करने के लिए, जिनको मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट, जिनको फ्लो या मूव करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि दोज वेव्स विच रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम, किसी भी मटेरियल के थ्रू ये वेव्स मूव कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी सॉलिड से कर सकती हैं, किसी लिक्विड से कर सकती हैं। तो वो सॉलिड, लिक्विड, एयर, वो सब एक मटेरियल का काम करेंगे। तो और वो एक तरीके का एक वो मीडियम होंगे, तो उसको मटेरियल मीडियम भी बोल सकते हैं। यानी हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि वो वेव्स जिनको मोशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाते हैं जनरली, वो आपके मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। समझ पा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इस तरह की वेव्स को हम इलास्टिक वेव्स भी बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैकेनिकल वेव्स का दूसरा नाम क्या है, इलास्टिक वेव्स भी है। इनको इलास्टिक वेव क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इनका जो प्रोपागेशन होता है वो मटेरियल की इलास्टिसिटी या उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। इसको आप फर्दर आगे देखेंगे कि जो इलास्टिक वेव्स होती हैं वो जनरली मैकेनिकल वेव्स का ही दूसरा नाम है। और इनको ऐसा क्यों बोला जाता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें आप याद रखिए कि जो ये वेव्स होती हैं, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, वो किसी भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको फ्लो करने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मीडियम के ये वेव्स मूव नहीं करेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा है साउंड वेव, सेस्मिक वेव और वाटर वेव। स्टूडेंट याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साउंड वेव जो है आपकी, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो साउंड है। तो याद रखिए जो साउंड वेव है वो एक तरीके की मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव एक तरीके की मैकेनिकल वेव है, तो इसके फ्लो के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस चीज को प्लीज याद रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए एक सेस्मिक वेव मैंने लिखा है। सेस्मिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं स्टूडेंट, देखिए सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जब अर्थक्वेक के दौरान, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जो वेव्स आपकी जनरेट होती हैं। जब अर्थक्वेक आता है स्टूडेंट, तो उस वक्त जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। और स्टूडेंट देखिए एक लिखा हुआ है वाटर वेव्स, जनरली जो पानी के अंदर जो वेव्स बनती हैं उनको हम वाटर वेव्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप एक पत्थर डालेंगे तो उसके अंदर आप देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो उसके अंदर एक वेव्स बनती है वो वाटर वेव है। तो जनरली ये तीनों वेव्स आपके किसके एग्जांपल हैं, मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल हैं। आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे। इसका जस्ट एक नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखा हुआ मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए स्टूडेंट, इसका जस्ट उल्टा है। इसको फ्लो करने के लिए एक मीडियम चाहिए, इसको फ्लो करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसा कि लिखा हुआ है द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन
आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि वो वेव्स जिनको मूव या फ्लो करने के लिए, प्रोपागेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसी वेव्स क्या कहलाती है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। और स्टूडेंट याद रखिए, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो आपके वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। स्टूडेंट वैक्यूम का मतलब जहां कोई मीडियम नहीं होता, जहां कोई पार्टिकल नहीं होता, उसे हम जनरली वैक्यूम बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करती हैं। और स्टूडेंट याद रखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो आपकी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। आप लोगों को लाइट की स्पीड का पता होगा कि दुनिया में सबसे तेज स्पीड लाइट की होती है, जो कि कितनी होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड का सिंबल स्टूडेंट याद रखिए सी से होता है। लाइट की स्पीड को आप सी से डिनोट करते हैं और स्पीड कितनी होती है उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो आपकी वैक्यूम में लाइट की स्पीड से इजीली ट्रेवल कर सकती हैं। और वो स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे आपको पता है कि जो हमारा सन और अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में देखिए स्टूडेंट वैक्यूम मौजूद है, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं कि सूरज की जो रोशनी होती है, जो सनलाइट होती है, जो लाइट वेव्स जो होती हैं वो आपकी अर्थ तक इजीली ट्रेवल कर पाती हैं। तो स्टूडेंट उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि वो वेव्स या लाइट जो होती है वो आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि उसके प्रोपागेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो इजीली आपकी क्या कर सकती है? वो आपकी इजीली क्या कर सकती है? वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। यानी कि उसको क्या होगा, उसके मोशन के लिए किसी भी कह सकते हैं मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसका एग्जांपल आपको मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जिनके फ्लो के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये आपके लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो एग्जांपल देख सकते हैं आप इसका, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। इसके अलावा रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स भी एक तरीके की वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स भी एक तरीके की वेव्स के एग्जांपल हैं, और एक्सरे। तो ये सारी की सारी जो वेव्स हैं स्टूडेंट, ये क्या करती हैं आपके, ये आपके कह सकते हैं बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और लास्ट स्टूडेंट देखिए, आपका लास्ट मैंने लिखा है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होती हैं स्टूडेंट? देखिए मैटर वेव्स में आप देखिए मैंने लिखा था वेव्स एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा व्हेन दे आर इन मोशन। देखिए स्टूडेंट, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, यानी बिना माइक्रोस्कोप के आपको दिखाई नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम या कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट, वो आप सिर्फ किससे देख सकते हैं? वो आप ओनली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई एटम या जो कोई मॉलिक्यूल होता है, ये भी आपके क्या करते हैं स्टूडेंट? ये भी आपके मोशन कर रहे होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इनका जो मोशन होता है, इनके मोशन को या इनका जो मोशन जिस वेव से एसोसिएटेड होता है या इनका मोशन जिस वेव के थ्रू होता है, उस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव, या इसको दूसरा नाम है स्टूडेंट डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम जनरली मैटर वेव्स बोल देते हैं या इनको हम जनरली डी ब्रोगली वेव्स भी बोल देते हैं। दोबारा बताता हूं, एक बार फिर से समझिए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम या मॉलिक्यूल, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक जिसको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ये सारे भी क्या करते हैं स्टूडेंट? ये सारे भी आपका मोशन करते हैं, और इनका मोशन जिस वेव के थ्रू होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसे हम मैटर वेव बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव्स को हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस में मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही पढ़ना है। और याद रखिए स्टूडेंट, जो आपकी साउंड वेव होती है वो आपकी कैसी वेव होती है? मैकेनिकल वेव। तो एक बार फिर से मैटर वेव पर आइए। तो मैटर वेव का देखिए स्टूडेंट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक यूज ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स का जनरली मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? मूव करता है। और उसी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें काफी हाई या कह सकते हैं काफी बड़ा नजर आता है। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो हमें ऑब्जेक्ट को लगभग 1 लाख से 3 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 लाख to 3 लाख टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता है। वहां किसका यूज होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। तो स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का जब मोशन हो रहा है तो वो जिस वेव्स के थ्रू होगा वो जनरली मैटर वेव्स के थ्रू होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों तरह की वेव्स का
ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको तीनों तरह के वेव समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ी सी शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स की बात करता हूँ कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके मोशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे साउंड वेव आपकी, सेस्मिक वेव, सॉरी स्टूडेंट फिर से सुनिए, थोड़ी गलती होगी, थोड़ा सा एक बार फिर से सुनिए कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो आपके मीडियम की रिक्वायरमेंट, जिनको मोशन के लिए होती है, जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोला जाता है? मैकेनिकल वेव बोला जाता है। एग्जांपल साउंड वेव, सेस्मिक वेव, ये सारी आपकी क्या है? मैकेनिकल वेव है। इसके अलावा मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो वेव्स जिनके मोशन के लिए, जिनके प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे यूवी रेज आपकी, एक्स रेज वगैरह। और मैटर वेव मैंने तीसरा टाइप बताया, मैटर वेव्स जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो मोशन होता है या उनका जिस वेव्स के थ्रू मोशन होता है उसे बोला जाता है मैटर वेव्स। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये वेव्स से रिलेटेड वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई भी आपका कमेंट या क्वेरीज है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।